LNMU परिवार के जितने भी सदस्य हैं मैं उनका नववर्ष पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है कि 5 से 25 जनवरी के बीच है। तो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं कि आपको कहां से क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाए, चूँकि क्वेश्चन तो अभी बताया नहीं गया है कहीं भी कि VVI क्वेश्चन क्या है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि कहीं से अवेलेबल करा के आपको बता रहे हैं, चूँकि और कोई प्रोफेसर इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो सब्सिडरी के लिए जो और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, वो मैं आज आपको बताऊंगा और कंटिन्यू 2 दिन तक बताऊंगा, 2-3 दिन तक, ठीक। चूँकि आपको ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो आपको बता दिया जा चुका है कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, क्या माहौल रहने वाला है परीक्षा केंद्र के अंदर, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, उसके विषय में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपको 50 नंबर का 50 मार्क्स का नॉन हिंदी जो होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 1 के हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि और मैं कुछ आपको बताऊं तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट का जल्दी बताऊं, क्योंकि मैं आज 3 वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस सब सब्जेक्ट का मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, वो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। तो आप कमेंट कीजिए, यह जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो पहली बार हो रहा है इस तरह का एग्ज़ाम, तो इसके कैसे प्रश्न होंगे, इसमें आप कैसे जवाब देंगे, या क्या माहौल रहेगा परीक्षा केंद्र के अंदर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन इसका, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका आंसर। आप कुछ ऐसे कवियों का, लेखकों का नाम याद कर लीजिएगा जिनका नाम बहुत VVI होगा, या आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि 10 गो समझिएगा कि आएगा ही, आप उसको कहीं भी पुट कर दीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक। तो चलिए, भारत भारती किस विधा की रचना है? कविता हो जाएगा। अभट्टास क्या है? विद्यापति की काव्य भाषा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी। उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यह 50 नंबर का हिंदी का है, साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो 100 नंबर की हिंदी के लिए VVI हैं, ठीक। तो उससे होगा क्या कि 50 का तो कम चल जाएगा, 50 का तो इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ 100 वाले के लिए भी वह प्रॉफिट का कम कर जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? प्रयोगवादी कवि आपको बताना है कि कौन है इनमें से। इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज कुमार माथुर, ये प्रयोगवादी कवि हैं। तारस्पक किस वाद की रचना है? प्रयोगवाद की रचना है तारस्पक। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। इनमें से कौन भक्ति काल के कवि हैं? नंददास। इनमें से कौन रीति काल के कवि नहीं है? भारतेंदु। इनमें से कौन आधुनिक काल के कवि हैं? धर्मवीर भारती। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को किसने आदिकाल कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आंसर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, आपको यदि कहीं देखने में तकलीफ हो रही है, देखने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप ध्यान देकर आगे चलिए, तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सन 1050। राहुल जी के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। राहुल जी ने प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। परमाल रासो के रचयिता हैं
जगनिक, जगनिक जो है परमाल रासो के रचयिता हैं। विद्यापति कहाँ के राजा के आश्रित थे? कहाँ के राजा के आश्रित थे? इसका आंसर हो जाएगा मिथिला, मिथिला। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे? गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथों में किस रस का प्रधानता है? आंसर हो जाएगा वीर रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? रासो ग्रंथ की मुख्य विषय वस्तु है वीरता, वीरता आंसर हो जाएगा इसका। आदिकाल के किस कवि ने अवटास भाषा में काव्य लिखी है? अभी इससे पहले भी इसका आंसर दिया गया था विद्यापति। पहले भी क्वेश्चन ये था, किस रासो ग्रंथ का नाम अल्हारुद्दीन प्रचलित था? तो इसका हो जाएगा परमाल रासो। भक्ति काल का प्रारंभ होता है सन, ये हो जाएगा इसका आंसर 1375 से। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम क्या है? इसका हो जाएगा राजकुमार, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार वर्मा। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हो जाएगा हिंदी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छायावाद का जनक किसको माना जाता है? छायावाद का जनक माना जाता है मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को। घनानंद कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिमुक्त। बिहारी किस कोटि के कवि हैं? रीति सिद्ध। रसखान किसके भक्त हैं? कृष्ण के। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विठलनाथ, विठलनाथ। वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग कहलाता है? वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग कहलाता है पुष्टि मार्ग। आप यदि चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन का आपको हम बना कर दें या पीडीएफ दें, तो आप नीचे में कमेंट कर बताइए कि क्या क्वेश्चन आप चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? इसका आंसर कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और सूरदास की जो है वो बहुत पॉपुलर है। इनमें से कौन प्रेम मार्ग शाखा के कवि हैं? जायसी, जायसी प्रेम मार्ग शाखा के कवि हैं। मीराबाई किसकी आराध्या हैं? कृष्ण। इनमें से कौन कवि निर्गुण मार्गी हैं? कबीरदास। विनयप्तिका किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास रचित काव्यखंड, काव्य का नाम बताना है आपको। रामचरितमानस। राम किसके अवतार हैं? विष्णु। रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास। कामायनी किसकी रचना है? यहाँ दिया हुआ उनका उपनाम टाइप का दिया हुआ, प्रसाद हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? हरिऔध। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? हरिऔध हो जाएंगे। इनमें से कौन रचना मैथिली शरण गुप्त रचित है? साकेत। देखिए दोस्तों, हमने आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताए जो कि
बहुत ही वीवीआई है 50 नंबर के लिए, और इसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी क्वेश्चन के हैं जो 100 नंबर के भी हैं, कुछ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जो कि कॉमन रहेंगे दोनों में, तो हमने उसको भी लेने का कोशिश किया है। जितना हो सका आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश किया है। बहुत जगह आपको यदि परेशानी होगी देखने में तो उसे इग्नोर करेंगे, और हमने जो बोला है उसे सुनकर आप लिख सकते हैं। सेकेंड बात, यदि आप चाहते हैं कि आपको और सब्जेक्ट खास करके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी सब्जेक्ट है उसका चाहते हैं यदि आपकी ऑब्जेक्टिव मिले आपको, तो आप नीचे कमेंट करें ज़रूर, जिससे कि मैं आपको अवेलेबल आज ही करा दूंगा ऑब्जेक्टिव। धन्यवाद।